किरणपुर के जंगल में बहुत सारे पक्षियां रहा करते थे। उन दिनों वे सब बहुत परेशान थे क्योंकि जंगल में भोजन की कमी हो गई थी। इसी बात को लेकर एक दिन सारे पक्षी एक जगह जमा होते हैं। दोस्तों, अब हमें तो कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि अब तो भोजन हमें यहाँ से तो नहीं मिलने वाला है। टूनी बहन, क्यों नहीं हम भोजन के लिए दूसरे जंगल चले जाएं? नहीं मिट्ठू, नहीं, हम अपने घर छोड़कर नहीं जा सकते। चाचा कबूतर तो ठीक ही कह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने भी अपना घर बनाया है। अगर हम खोज करें तो हमें इसी जंगल में भोजन मिल सकता है। हम सब भोजन के लिए जंगल का कोना कोना खोजते हैं। हम सब मिलकर भोजन की खोज कर सकते हैं। टूनी चिड़िया और दूसरे पक्षी को भी मिट्ठू तोता की बात अच्छी लगती है। तो ठीक है, हम सब अलग अलग दिशा में जाते हैं। किसी न किसी को तो भोजन मिलेगा और जिसको भी भोजन मिले वह दूसरे पक्षियों को बता दे। ऐसा हम सब कर सकते हैं। फिर वे सब ऐसा ही करते हैं। टूनी और कबूतर पश्चिम दिशा में जाते हैं, मिट्ठू तोता नदी की तरफ और कौवा और कौवी पूरब दिशा में जाते हैं। टूनी और कबूतर बड़ी तेजी से पश्चिम दिशा में उड़ते जा रहे थे और भोजन की खोज कर रहे थे। ऐसे ही मिट्ठू तोता भी आगे बढ़ रहा था। सब एक दूसरे के लिए और अपने लिए भी भोजन की खोज कर रहे थे। कौवा और कौवी भी उड़ते हुए जंगल की पूर्व दिशा में पहुंच जाते हैं जहां एक पक्षी बैठा होता है। रानी और कालू कौवा उस पक्षी के पास रुक जाते हैं। भाई साहब, हम सब बड़ी मुश्किल में हैं। हमारे जंगल से भोजन खत्म हो गया है। क्या यहाँ कोई भोजन मिल सकता है? आप सब कहाँ से आए हो? हम पहाड़ के पास से आए हैं। हम पहाड़ों में रहते हैं। आप ठीक दिशा में आए हो। यहाँ से थोड़ी ही दूर वो सामने बड़े बड़े पेड़ हैं। उनकी दूसरी तरफ एक खेत है। उस खेत में बहुत सारे भोजन है। वहाँ फलों के बहुत ज्यादा पेड़ हैं। वहाँ जाकर आप सब जितना चाहे फल खा सकते हैं। यह सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ जाकर कौवे और कौवी को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ दाना, पानी और फल सब कुछ था। कालू जी, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं रानी, सच है। चलो पेट भर कर फल खाते हैं। फिर कौवा और कौवी पेट भर फल खाते हैं। कालू जी, हमें तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। रानी, क्यों ना हम इस फलों के बारे में दूसरे पक्षी को नहीं बताएं? ऐसे हम मजे मजे के फल खाएंगे और दूसरे पक्षी भूख से मरेंगे। मुझे भूखा चाचा कबूतर बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब अपनी चोंच साफ करते हैं और हम वापस चलते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी वहां से वापस चले जाते हैं। मिट्ठू भी नदी की दिशा से भोजन ढूंढकर वापस आ गया था। टूनी और चाचा कबूतर भी वापस आ जाते हैं। ये बहुत थके होते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। मिट्ठू, कुछ मिला है? नहीं टूनी चिड़िया, मुझे कुछ नहीं मिला। और कबूतर, क्या तुम्हें? नहीं दोस्त, हम तो थक गए उड़ उड़ कर, लेकिन एक दाना भी खाने को नहीं मिला। फिर थोड़ी देर के बाद कौवा और कौवी भी वहां पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मिला कुछ? नहीं रानी, कुछ नहीं मिला। हम तो थक गए। और तुम्हें? नहीं टूनी बहन, पूरब वाली दिशा का जंगल तो पूरी तरह सूख चुका है। वहाँ तो ना दाना है, ना पानी और ना ही कोई फल। तुम दोनों की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ने पेट भर खाना खाए हो। नहीं, हमने कुछ भी नहीं खाया है। चल अब घर जाते हैं। कल फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। फिर वे सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। मम्मा, क्या आज भी दाना नहीं मिला? नहीं बेटा, पूरा जंगल घूम लिया मगर आज भी हमें कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं मम्मा, कल हमें दाना जरूर मिल जाएगा। मैं अपनी मम्मा को तंग नहीं करूँगी। मैं भूखी ही सो जाऊंगी। ऐसा कहते हुए कुक्कू भूखा ही सो जाता है। मगर मम्मा चिड़िया को नींद कैसे आ सकती थी? वो अपने बेटे को भूखा सोए देखकर कैसे सो सकती थी? पापा, क्या मिला कुछ? धीरे बोल राजू।
ऐसा कहकर रानी पंख के नीचे से एक मीठा फल राजू को दे देती है। अरे कितना मीठा फल, बड़ा मजा आएगा खाने में। चुप कर जा राजू, और किसी को नहीं बताना कि मैंने मीठा फल खाया है। नहीं पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए राजू मीठा फल खा लेता है। रानी, इतने भूखे थे सारे पक्षी, मुझे तो उन पर दया आ रही थी। अब उन्हें बता नहीं देना कि हमने पूर्व वाली दिशा में भोजन ढूंढ लिया है। ऐसे में वे सभी मिलकर वहाँ चले जाएंगे और सारा भोजन खा जाएगा। मिट्ठू तोता तो भूख से चकरा रहा था और चिड़िया का बेटा तो आज भी भूखा ही सो गया होगा। दूसरे दिन फिर सभी पक्षी एक जगह जमा होते हैं। कौवा और कौवी, आज हम दूसरे जंगल में अपनी किस्मत आजमाने जाएंगे। हो सकता है कि हमें वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। टूनी चिड़िया, आप जाए, आज तो मैं कालू के साथ मायके जा रही हूँ। सब भूख से मर रहे हैं और तुम मायके जा रही हो। तो क्या कबूतर, तेरे पेट में दर्द हो रहा है? मैं क्यों ना मायके जाऊं? आज हम आप सबके साथ भोजन खोजने नहीं जाएंगे, आप जाएं। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर कालू और रानी वहाँ से चले जाते हैं। फिर सभी पक्षी वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ कौवा और कौवी का बेटा राजू कौवा आ जाता है। आंटी, मेरे मम्मा पापा कहाँ गए? राजू बेटा, वे हमारे साथ झगड़ा करके यहाँ से चले गए हैं। आंटी, कल मेरे लिए मेरी मम्मा मीठा फल लाई थी। बहुत मजे का फल था, बहुत ही मीठा था। राजू कौवे की बात सुनकर सब पक्षियों के कान खड़े हो जाते हैं। क्या राजू बेटे, क्या ये सच है? हाँ कबूतर चाचा, ये सच है, मगर मेरे मम्मा पापा को नहीं बताना कि आपको ये बताया हूँ, नहीं तो मम्मा पापा मुझे मारेंगे। मम्मा पापा बात कर रहे थे कि पूर्व वाले जंगल में जो फल है उनके बारे में आप सबको नहीं बताएंगे। अच्छा, तो अब पता चला कि वे कौवे हमसे झगड़ा क्यों कर रहे थे और यहाँ से चले क्यों गए। चलो हम सब पूर्व वाली दिशा में चलते हैं। फिर सभी पक्षी जंगल के पूर्व वाली दिशा की ओर चल पड़ते हैं। वे सब बड़े पेड़ के उस पार जाते हैं तो उनकी आंखों के सामने तरह तरह के फल होते हैं। कौवा और कौवी एक अमरूद के पेड़ पर बैठे हुए अमरूद खा रहे थे। फिर कौवा और कौवी दूसरी सभी पक्षियों को देखकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। लालची कौवी, बड़ी गलती थी हमारी कि हमने तुम जैसे लालची पक्षियों के साथ दोस्ती की। मिल बांट कर खाने से कभी भोजन खत्म नहीं होता, बल्कि आपस में प्यार बढ़ता है। दोस्तों, हम लालच में आ गए थे। हमने सोचा कि अगर आप सबको बताएंगे तो फल खत्म हो जाएंगे। आज के बाद हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। फिर सब पक्षी मजे से मीठे फल खाते हैं। कौवा और कौवी अपने लालच के कारण अपने सच्चे दोस्त खो देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।